नमस्कार, मैं अनामिका पुरोहित काव्य पाठ संकलन में आपका स्वागत करती हूँ। मैं आज श्री रामधारी दिनकर जी की एक कविता आपको सुनाना चाहती हूँ, जिसका शीर्षक है कोई अर्थ नहीं। कोई अर्थ। जीवन में बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती हैं या कुछ भी चीज़ें हैं कि अगर वो समय पर ना हो तो उनका कोई मूल्य नहीं है। अगर समय के बाद आपको प्राप्त होती है या उसका अनुभव होता है या उन चीज़ों से आपको मिलती हैं तो उनका मुझे नहीं लगता कोई अर्थ रहता है। तो कवि की कल्पनाएं बहुत अच्छी लिखी है और हिंदी साहित्य के कवि लेखक वैसे भी प्रेरणादायक रहे हैं और मैं बहुत ही प्रशंसनीय हूँ उनकी कि उन्होंने इतनी अच्छी कविताएं लिखी हैं जो आपके जीवन में एक अच्छा प्रेरणा स्रोत बनती हैं। तो कविता इस प्रकार है, सुनिए। कोई अर्थ नहीं। नित्य जीवन के संघर्षों का, नित्य जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर्मन, जब टूट चुका हो अंतर्मन, तब सुख में मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं, रह जाता कोई अर्थ नहीं। जब फसल सूख कर जल के बिन, जब फसल सूख कर जल के बिन तिनका तिनका बन गिर जाए, तिनका तिनका बन गिर जाए, तब होने वाली वर्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं, रह जाता कोई अर्थ नहीं। संबंध कोई भी हो लेकिन यदि दुख में साथ न दे कोई, यदि दुख में साथ न दे कोई, फिर सुख में मिले उन संबंधों का, फिर सुख के उन संबंधों का रह जाता कोई अर्थ नहीं, रह जाता कोई अर्थ नहीं। छोटी छोटी खुशियों के क्षण, छोटी छोटी खुशियों के क्षण निकले जाते रोज यहाँ, निकले जाते रोज यहाँ, फिर सुख के नित्य प्रतीक्षा का, फिर सुख की नित्य प्रतीक्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं, रह जाता कोई अर्थ नहीं। मन कटुवाणी सो आहत हो, मन कटुवाणी से आहत हो, भीतर तक छलनी हो जाए, भीतर तक छलनी हो जाए, फिर बाद में कहे प्रिय वचनों का, बाद में कहे फिर प्रिय वचनों का रह जाता कोई अर्थ नहीं, रह जाता कोई अर्थ नहीं। देखिए कवि की कल्पना कितनी अच्छी और मनोहर है और दिल को छूने वाली है और सत्य है कि अगर आपको जब चाह है तब वो चीज़ नहीं मिलती है तो उस चीज़ का कोई अर्थ भी नहीं रहता है, कोई मतलब भी नहीं रहता है। कविताएं हैं, प्रेरणादायक हैं, जीवन के संघर्षों के लिए प्रेरणा स्रोत है और मुझे ये कविता बहुत अच्छी लगी तो मैंने सोचा आपके साथ भी साझा करूं। आई होप आप लोगों को पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। देखिए दोस्तों, पढ़ने का शौक़ सबको होता है, सुनने का शौक़ सबको होता है और कहने का शौक़ सबको होता है। तो कविताएं एक ऐसी चीज़ें हैं और जो सुनते ही मन मंत्रमुग्ध भी हो जाता है, रोने भी लगता है, दिल टूटने भी लगता है। जैसी कवि की लेखनी से जो शब्द निकलते हैं ना, उन शब्दों में बहुत ही ज़्यादा एक उत्तेजना, एक कहते नहीं, एक ज्योति, एक ज्वाला और एक प्रेरणा, सभी कुछ होता है। सबकी अपनी सोच है, सबका अपना अर्थ है और सब अपने हिसाब से सोचते हैं। तो है कोई अर्थ नहीं जीवन में। राष्ट्र कवि हैं रामधारी दिनकर जी। ऐसे बहुत कवियों ने बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखी, आगे भी मैं आपको सुनाऊंगी, साझा करूंगी और स्वयं की भी लिखी हुई स्वलिखित कविताएं सुनाऊंगी अपने मुखार बिंदु से। इसके साथ मुझे विराम दीजिए। आपको पसंद आए तो मुझे सपोर्ट ज़रूर करिए और अपने मित्रों और साथ वालों को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।